कंप्यूटर साइंस में जब भी हम किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का एक प्रोग्रामिंग बेस्ड सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो प्रोग्रामिंग बेस्ड सॉल्यूशन किसी और प्रोग्रामिंग बेस्ड सॉल्यूशन से बेटर है या नहीं है, क्योंकि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस तैयार किए जा सकते हैं। कई बार हम पॉइंटर्स के थ्रू अपना सॉल्यूशन तैयार करते हैं, कई बार हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू सॉल्यूशन तैयार करते हैं। जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन तैयार होता है तो हमेशा उससे पहले उसका एक एल्गोरिथम लिखा जाता है और एल्गोरिथम का एनालिसिस कहलाता है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। जब भी कोई भी एल्गोरिथम का एनालिसिस परफॉर्म होता है तो हमेशा हमें उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही हमें कैलकुलेट करने होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन की। जब भी कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होती है तो हमेशा कुछ केसेस हम फॉलो करते हैं, जैसे कि वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस। जनरली हमेशा हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसे हम वर्स्ट केस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि हमारा कोई भी एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में इन द टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा उसे रिप्रेजेंट करते हैं एज द फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट। अब यहां पर लेंथ ऑफ इनपुट का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ इनपुट का मतलब है कि हमारा क्या साइज है इनपुट का, मतलब कि हम कितने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा कोड लिखूं, printf हेलो, तो ये लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? ये लाइन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी, यानी इनपुट साइज क्या है? 1 है और ये हमारा कहलाता है एक कांस्टेंट टाइम। लेकिन अगर इसी लाइन को हम कन्वर्ट कर दें और एक लूप के अंदर लिख दें, यहां पर 0 to 5 मेरा लूप चल रहा है, तो इस लूप के अकॉर्डिंग ये n नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है और हर बार एक एक स्टेप बढ़ती जा रही है। इस केस में क्या होगा? ये टाइम बन जाएगा मेरा एक लीनियर टाइम, राइट? तो जब भी हम कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमें हमेशा ये देखना है कि हमारा लूप कितनी बार और कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को जब हम किसी थ्योरम के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हम मास्टर्स थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन मेथड या रिकर्सिव मेथड भी यूज करते हैं। सो नाउ अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम किसी भी प्रोग्राम सेगमेंट का कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना हुआ है जिसमें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है x, और ये किस तरीके का फंक्शन है? ये एक रिटर्न टाइप फंक्शन है। इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है और फंक्शन का नेम क्या है? वैल्यू। यहाँ 3 वेरिएबल है i, j एंड c। आउटर लूप x से स्टार्ट हो रहा है और 0 तक जा रहा है। यहां पर फॉर्मुलेशन क्या है? डिवाइडेशन का। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं और जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारी कॉम्प्लेक्सिटी किस फॉर्म में चलती है? log ऑफ x या n। मेन है कि हम log बेस 2 पे काम कर रहे हैं क्योंकि यहां पर ये डिवीजन ऑपरेशन हमने लगाया हुआ है। सिमिलरली जब हम इनर लूप की बात करते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है और इस पर डिपेंडेंट है जो भी i की वैल्यू है। i की फर्स्ट वैल्यू क्या है? x है। तो अगर हम इस लूप की बात करें तो i की फर्स्ट वैल्यू क्या है? x है। फिर नेक्स्ट टाइम डिवाइड बाय 2 हो जाएगा i, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? x बाय 2 प्लस x बाय 4 प्लस अप टू कहां तक आएगी वैल्यू? 1 तक आएगी, राइट? सो अब हमारे पास 2 अलग अलग कैलकुलेशंस आ गई। एक है log x और एक हमारे पास क्या है? x प्लस x बाय 2 प्लस x बाय 4 अप टू 1। यहां पर हम प्लस की जगह हमेशा कैलकुलेशन करते वक्त, कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते वक्त एस्ट्रिक यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या बनेगा? अब इसमें देखो, यहां पर हमारा हाईएस्ट टर्म क्या है? इस टर्म में x है और यहां पर सिंगल टर्म log x। कॉम्प्लेक्सिटी बना x log x, रिप्रेजेंट करेंगे बिग O ऑफ नोटेशन से। तो हमारा इस कोड फ्रेगमेंट का जो कॉम्प्लेक्सिटी आया वो बिग O x log x आया, क्योंकि इस पूरे टर्म का हाईएस्ट टर्म क्या था? x था और ये हमारा log x अलग था, तो x मल्टीप्लाई विद log x। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से हमें पता लगा कि हमारा जो कोड फ्रेगमेंट है कितने टाइम में रन होगा? x log x, और हम लिख सकते हैं इसको बिग O ऑफ n log n, राइट? ओके, सो यहां पर अब हमारे पास एक और कोड फ्रेगमेंट है जिसमें हमारे पास i और j के 2 लूप हैं। इसमें i लूप हमारा चल रहा है n/2 से और n तक जा रहा है एडिशन होके, और यहाँ j की वैल्यू
अप टू 2 से स्टार्ट होके अप टू n। ये जो कोड है ये रन हो रहा है n/2 टाइम्स, और ये क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर n की वैल्यू 16 है तो उस केस में 2, 4, 8, 16 ऐसे बढ़ रहा है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट इज वाई ये कहाँ तक चलेगा, log n तक। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी हुआ बिग O n/2 मल्टीप्लाई विद log n, और हम जब भी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है उसे रिमूव करते हैं, क्या आएगा, बिग O n log n। तो ऐसे हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल लर्न with some more examples that how can we calculate the time complexity of any algorithm. So stay tuned.